हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सपन कुमार और आज पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दिया है और 24 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है और 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब इस लिमिटेड टाइम में फिर भी आप अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, अभी भी आपने तैयारी नहीं की है, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर वन शॉट वीडियो आपको एवरी चैप्टर का मिलेगा। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कब होती है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर है फॉरेन करेंसी, राइट। और फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट कब होता है आपको? जब फॉरेन गुड्स की या फॉरेन सर्विस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉरेन में पढ़ना चाहता हूँ, अब्रॉड में पढ़ना चाहता हूँ, तो अब्रॉड जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर इंडियन करेंसी सर्कुलेट नहीं होती है, वहां पर उस कंट्री की करेंसी सर्कुलेट होती है। सो दैट्स व्हाई फिर वहां जाने के लिए हमें उस कंट्री की करेंसी की नीड होगी, तो हम यहाँ पर फॉरेन करेंसी को बाय करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये है, इट इज द रेट एट विच currency of one country can be converted into the currency of other country। एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी में जिस रेट से आप कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, इसको बहुत सिंपल शब्द में समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी और रेट का मतलब होता है प्राइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपने बोला भैया आलू कैसे है, उसने कहा 40 रुपीज के जी है, मतलब आलू का रेट क्या है, 40 रुपए के जी। उसी तरह आप बैंक गए, आपने बोला बोला भैया डॉलर कैसे है, तो उसने बोला भाई 80 रुपीज का डॉलर है, तो इसका मतलब डॉलर की प्राइस क्या है, 80 रुपीज है। इसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब यहाँ पर ये है, ध्यान से समझिए, foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another। जैसे कि $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। It links the currencies of different countries and enables comparison of international cost and prices। इससे आप कंपेयर कर पाते हैं कि भाई हमारे कंट्री के करेंसी के इक्वल दूसरे कंट्री की करेंसी कितना आ सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि $1 अगर 60 रुपीज का है, ये कौन डिसाइड करता है कि भैया $1 इक्वल टू 60 रुपीज होगा, ये हमें पढ़ना है। मतलब हमें मेथड्स पढ़ने हैं जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। अगर हम मेथड की बात करें, तो फॉरेन एक्सचेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड, सेकेंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मेथड, एंड थर्ड है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड। सबसे पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं या फिक्स एक्सचेंज रेट मेथड की बात करते हैं। ये है क्या? अगर हम बच्चों इस मेथड की बात करें, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट, आरबीआई, राइट। इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम, द गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल। इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस इज डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज डाउनवर्ड स्लोप, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों डाउनवर्ड है। एंड दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये अपवर्ड स्लोप। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट टी ओ आर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एंड ओ क्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सपोज मार्केट में रेट है, एक्सचेंज रेट है ओ आर। अब गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने कंट्री के एक्सपोर्ट को बूस्ट करूं। गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं अपने कंट्री के एक्सपोर्ट को बूस्ट करूं, तो उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया ओ आर से ओ आर वन।
समझिएगा बच्चों ध्यान से। ओ आर से ओ आर, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ओ आर 60 रुपीज पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि $1 की प्राइस जो है वो कितना है, 60 रुपीज है। और ओ आर वन 70 रुपीज का है, इट मीन्स $1 की प्राइस जो है वो हो गई 70 रुपीज हो गई। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। कैसे इंक्रीज होगा आप समझिए। सपोज यू आर अ फॉरेनर और आप $1 में 60 रुपीज का गुड्स परचेज कर, राइट? अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला भैया $1 के बदले 70 रुपए का आपको सामान देंगे, राइट? $1 के बदले हम आपको कितने रुपए का देंगे, 70 रुपए का। तो आपको 10 रुपए का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गुड्स आपके लिए चीपर हो गया, तो आप इंडियन गुड्स ज्यादा परचेज करेंगे, तो कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए या इसका अपोजिट, इसके इंपोर्ट को डिक्रीज करने के लिए। इंपोर्ट कैसे डिक्रीज होगा समझिए। आप 60 रुपीज में $1 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब सेम $1 का गुड्स आप कितने में परचेज कर रहे हैं, 70 रुपीज में। आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है फॉर द सेम डॉलर। तो इसके कारण आपकी जो फॉरेन गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो गया। और जब फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव होता है तो आप इंपोर्ट क्या करेंगे, कम करेंगे। सो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, devaluation of domestic currency। devaluation of domestic currency। अब यहाँ पर बात क्या आ गई कि सर जब गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट इंक्रीज किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि OR1 पर सप्लाई उतना है और डिमांड उतना है। मतलब ये ए और बी मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, ये जो एपी है ये एक्सेस सप्लाई को शो करता है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ओके, तो गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन तो कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि OR1 एक्सचेंज रेट पर आप देखिए, डिमांड फॉरेन करेंसी का R1A है, R1A। और OR2 एक्सचेंज, सॉरी सॉरी, ओके, R1A है। और अगर ये डिमांड, राइट, और सप्लाई की बात करें, OR1 पर सप्लाई हमारा R1B है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है, विच इज R1A इज मोर देन R1B इज इक्वल्स टू AB, इतना ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन तो कर दिया, लेकिन ये जो एक्सेस सप्लाई है उसको क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए ये सारा का सारा एक्सेस सप्लाई बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं गवर्नमेंट, सो दैट इकोनॉमी में ये एक्सचेंज रेट रन हो। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसी तरह अगर गवर्नमेंट मान मान लीजिए कि OR2 डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट, OR2, OR2 में क्या मतलब हुआ इसका कि जो डॉलर आपको 60 में मिल रहा है, वो डॉलर आपको 50 रुपए में मिल रहा है। मतलब $1 का वैल्यू पहले 60 रुपए था, $1 का वैल्यू अब 50 हो गया। मतलब आपको सेम डॉलर के लिए कम पे करना पड़ रहा है। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन में क्या हो रहा है कि आप देखिए, सप्लाई यहाँ पर ए है, R2A, और डिमांड है R2B। डिमांड क्या है, R2B, राइट? ओके, तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। तो इस एक्सेस डिमांड को गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करती है? तो अपने रिजर्व से निकाल करके यहाँ पर सेल कर देती, ताकि ये एक्सेस डिमांड लोगों को फुलफिल हो जाए, लोगों को मिल जाए प्रोडक्ट, ताकि ये एक्सचेंज रेट मार्केट में रन। तो यहाँ पर सारा का सारा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है,
दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपके पेपर में इतना डिटेल से एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड कैसे फुलफिल होता है ये नहीं आएगा। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आप लोगों को बताया, पेपर में सिंपल आता है व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इट इज द सिस्टम इन विच गवर्नमेंट डिसाइड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इसके अंदर दो चीजें होती है जो कि मैंने बताया आपको, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। ये आगे की भी स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर $1 इक्वल्स टू 60 है और वही $1 इक्वल टू 65 रुपीज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। और इसके कारण क्या होता है, एक्सपोर्ट आपका राइज होता है, राइज इन एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडियन गुड्स आपका क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। इंपोर्ट क्या होता है, फॉल होता है, फॉल इन इंपोर्ट, क्योंकि फॉरेन गुड्स आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट राइज होगा, इंपोर्ट फॉल होगा, तो नेशनल इनकम में क्या होगा, राइज। समझिए कैसे नेशनल इनकम राइज होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रोडक्शन हमारे ही कंट्री में हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी। जब आप इंपोर्ट फॉरेन कंट्री से कम करेंगे, तो जितना अमाउंट आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं उसका प्रेशर डोमेस्टिक इकोनॉमी पे जाएगा, तो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। एंड सेकेंड एस्पेक्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीवैल्यूएशन क्या होता है बच्चे समझिए, कि अगर $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है, तो $1 इक्वल्स टू 55 रुपीज हो गया, मतलब सेम डॉलर के लिए आपको कम पे करना पड़ रहा है। मतलब रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, right? Currency revaluation is the process of increasing the value of country's currency related to other currencies, typically undertaken by the government or central bank। तो ये कौन करता है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करती है, और ये भी कौन करता है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करता है, ताकि इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम मैनेज कर सके। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में सिर्फ आपको डेफिनेशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन डिस्कस करना है।